मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु तब भय अंतर ध्यान, सत्यलोक नारद चले करत राम गुण ग्राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढांढस देकर तब प्रभु अंतर ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक यानी ब्रह्मलोक को चले गए। हर गुण मुनि जातु पथ देखी, विगतो मोह मन हरस विशेषी। अति सभीत नारद पहियाए, गही पदुआरत बचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले। हर गण हमोन विप्र मुनि राया, बड़ अपराध कीन फल पाया। श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं है, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया है जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निशिचर जाई हो तुम, निशिचर जाई हो तुम दो। वैभव विपुल तेज बल हो, भुजबल विश्व जितब तुम जहिया। धरी है विष्णु मनुज तनु तहिया। तुम दोनों जाकर राक्षस हो जाओ, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, हो मुक्त न पुण्य संसारा। चले जुगल मुनि पद सिरुनाई, भये निशाचर काल ही पाई। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। एक कल्प यही है तू प्रभु लीन मनुज अवतार, सुर रंजन सज्जन सुखद हरि भंजन भुवि भार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। ये वेद जन्म कर्म हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुनिया चरजु सयाने। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार यानी विवेकी ज्ञानी लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंतो हरि कथा
ताहि सुनहि बहु विधि सब संता। श्री हरि अनंत हैं। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहिन गाए। श्री हरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कृपा और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। यह प्रसंग मैं कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतुकी प्रणति हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने ये कथा बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी लीलामय हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों को हरने वाले हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। देवता मनुष्य सुर नर मुनि को नाही, जेहि न मोह माया प्रबल अस विचारी मन माही, भजिय महामायापति। देवता मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर है तो सुनो शैल कुमारी, कहाऊं विचित्र कथा विस्तारी। जहि कारण यज अगुण रूपा, ब्रह्म भयउ को सलपुर भूपा। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वो दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित व्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु बिपिना फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि बेसा। जासु चरितो अवलोके भवानी, सती शरीर रहु बौरानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और वे हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम जैसी महाबावली हो गई थी कि अजहु न छाया मिटी ही मिटती तुम्हारी। तासु चरित सुनो ब्रह्मरुजहारी, लीला की निजोत ही अवतारा। सो सब कहीं हो मति अनुसारा। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के ब्रह्म रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की वो सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूंगा। भरद्वाज सुनी शंकर बानी, सकुच सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुरी बर नए व्रस की तू, सो अवतार भयो ते ही है तू। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी से कुचाकर प्रेम सहित मुस्काएं। फिर वृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वो अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सो मैं तुम सन कहूँ सबू, सुन मुनीस मन लाई।
राम कथा कलिमल हरन मंगल करन सुहाए। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वो सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी को राधे राधे सीताराम।